Hey all, this is Shubhankar here from Concept. Welcome back to another video. So in this video, we are going to understand about the call ratio backspread. So हर एक minute detail about the call ratio backspread strategy we are going to discuss it in this video. So जिसमें पहले हम समझेंगे हमारा strategy क्या होता है first. सेकेंड हम समझेंगे ये स्ट्रैटेजी हमें कब इनिशिएट करना चाहिए, जनरली क्या डेटा पॉइंट्स हमें कंसिडर करना चाहिए वो. देन थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रैटेजी कब नहीं करना चाहिए हमें. देन आई वुड से आई हैव क्रिएटेड बैक टेस्टिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी जहाँ पे हाउ द स्ट्रैटेजी परफॉर्म्स एन नंबर ऑफ डेज बिफोर एंड आफ्टर द रिजल्ट्स विच आई हैव डन इट फॉर अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. सो हम देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स भी. सो डू वॉच आउट द वीडियो टिल द वेरी एंड. सो नाउ लेट्स टेक इट फॉरवर्ड स्ट्रेट अवे कि कॉल रेशियो बैकस्प्रेड में हमारा ट्रेड क्या होगा. सो इन कॉल रेशियो बैकस्प्रेड हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा सिंपल होगा. सो हमारा ट्रेड ये होगा बेसिकली कि हमें एक हायर डेल्टा वाला कॉल ऑप्शन बेचना है 1 लॉट एंड हमें सेकेंड लेग हमारा ये होगा बेसिकली हमें 2 लॉट एक लोअर डेल्टा कॉल ऑप्शन का हमें बाय करना है. सो बेसिकली जितना भी क्वांटिटी हमने बेचा है ओके उसका डबल द क्वांटिटी हमें जाके खरीदना पड़ेगा. लेट्स से हमने 50 क्वांटिटी बेचा, हमें 100 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा. ओके एज सिंपल एज दैट. सो नाउ हायर डेल्टा एंड लोअर डेल्टा कॉल. ओके सो पहले समझते हैं डेल्टा क्या होता है. सो डेल्टा इज वेरी सिंपल. सो डेल्टा इज बेसिकली कि अंडरलाइन में मूव आने की वजह से ड्यू टू मूवमेंट इन द अंडरलाइन हमारे ऑप्शन प्रीमियम पे क्या इफेक्ट आएगा. मतलब लेट्स से एक ऑप्शन है हमारा. ओके सो लेट्स टेक एन प्रैक्टिकल एग्जांपल, वेरी सिंपल वन. लेट्स से एक कोई भी ऑप्शन है जो अभी 10 रुपीज पे कोट कर रहा है. ओके ऑप्शन प्रीमियम एंड जो ऑप्शन है उसका डेल्टा इज लेट्स से 0.5. इसका मतलब ये है कि एंड अज्यूम कि अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो 100 रुपीज पे है. सो जब इंस्ट्रूमेंट का प्राइस फ्रॉम 100 रुपीज से 101 हो जाएगा. सो हमारा जो 10 रुपीज पे प्रीमियम है वो जितना भी डेल्टा का अमाउंट है ओनली बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग मूवमेंट वो 10 प्लस 0.5 हो जाएगा विच इज प्रीमियम प्लस द डेल्टा. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अंडरलाइन का जो मूवमेंट है उसका प्रीमियम, उसका जो पैसा है वो हमारे प्रीमियम में हमें मिल रहा है. अगेन जब डेल्टा नेगेटिव होगा, सो लेट्स से इफ द डेल्टा इज माइनस 0.5. सो डेल्टा नेगेटिव कब होता है, जब हम या तो ऑप्शन बेचते हैं या तो पुट ऑप्शन का. सो डेल्टा अभी पुट ऑप्शन का नेगेटिव क्यों होता है, बेसिकली लेट्स से 100 रुपए पे प्रीमियम है. ओके 100 रुपए पे स्टॉक है, 10 रुपए पे प्रीमियम है. एंड स्टॉक चले गया 101 रुपीज. सो डेल्टा व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग मी दैट अगर अंडरलाइन ऊपर गया तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम 0.5 पैसा से कम होगा. सो विच मीन्स 10 माइनस 0.5. ओके सो दैट इज माई डेल्टा, एज सिंपल एज दैट. सो जो इन द मनी ऑप्शन होगा, ओके इन द मनीज उसका प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा. ओके दैट प्रीमियम विल गो अप वेरी फास्ट. बट जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है उसका प्रीमियम काफी ज्यादा स्लो बढ़ेगा अंडरलाइन ऊपर जाने के बावजूद भी. नाउ व्हाई इज दैट सो, इट इज बिकॉज द डेल्टा फैक्टर कि डेल्टा हमारे कौन से ऑप्शन का कितना है. सो अभी जाके हम ऑप्शन आर्किटेक्ट टूल में स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं एंड वी विल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी एंड मैकेनिज्म कैसा है स्ट्रैटेजी का. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी. फ्यूचर्स प्राइस इज 1830. ओके सो हमें करना क्या है, हायर डेल्टा कॉल. सो 18,100 का कॉल ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं. ओके एड इट. ओके एड लेग हमारा दूसरा लेग ये है कि हम एक लोअर डेल्टा वाला कॉल ऑप्शन हम बाय करेंगे बट डबल द क्वांटिटी. लेट्स से वी आर गोइंग अहेड एंड बाइंग 18,300 कॉल ऑप्शन बट 100 क्वांटिटीज विच इज डबल. एड लेग. सो ये हमारा बन गया रेशियो कॉल्ड बैक स्प्रेड. So this is my strategy which is called as back spread. So यहाँ पे the strategy is name itself it suggest कि ये call ratio जो होता है ratio call spread उसका opposite है. So अभी समझते हैं ये strategies के mechanism को. So अगर हम mechanism देखें ये strategy का, so theta है which is negative, delta minor I would say minute which is 5.81.
बट थीटा यहाँ पे माइनस ऑलमोस्ट 500 है, मतलब हर एक दिन जो हम ये स्ट्रैटेजी को होल्ड करेंगे तो हमें ये स्ट्रैटेजी लगभग 468 रुपीज का हमें लॉस देगा. गामा इज 0.05 एंड वेगा इज पॉजिटिव विच इज 400 रुपीज के आसपास कुछ वेगा है ये स्ट्रैटेजी का. इसका मतलब ये है कि 1% अगर वोलेटिलिटी ऊपर जाता है, जो भी अभी करंट वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी की वजह से हमारा ये स्ट्रैटेजी एज एन होल इट विल गिव अस अ बेनिफिट ऑफ 400 रुपीज. सो in this case I want IV to go up very fast, okay, but जो थीटा है हमें चाहिए कि काफी स्लो डीके हो, okay, I want the theta to decay very very slow. So ये स्ट्रैटेजी भी हम जब एंटर करेंगे, so keep in mind one thing कि ये स्ट्रैटेजी को जितना जल्दी हो सके एक्सपायरी में we will try to initiate first. अगर हम एक्सपायरी के बहुत ज्यादा करीब है एंड इफ वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, सो वी विल टेक द सेम ट्रेड बट इन द नेक्स्ट एक्सपायरी, वी कैन डू दैट. एंड ये स्ट्रैटेजी का बेनिफिट कुछ ऐसा है, इफ वी सी ना, इवन इफ निफ्टी लेट्स से इवन इफ इट गोज अगेंस्ट आवर व्यू, ये स्ट्रैटेजी का व्यू क्या है, बुलिश, बट इवन इफ इट गोज अगेंस्ट योर व्यू यू आर नॉट मेकिंग अ ह्यूज लॉस. आपको एक्सपायरी पे कुछ ना कुछ पीएनएल बन रहा है, बट एक्सपायरी पे बट एट अ सर्टेन लेवल, ओके. एंड अगर बीच में रुक भी जाता है निफ्टी, यू आर नॉट मेकिंग अनलिमिटेड लॉस. निफ्टी ऊपर जाता है, यू आर गोइंग टू मेक अनलिमिटेड प्रॉफिट. सो एक नॉन लॉस स्ट्रैटेजी है. नीचे भी बाजार जाएगा, यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ ह्यूज लॉस. बस अगर मार्केट रुक जाता है, कहीं फंस जाता है, ऑस्किलेट होता है, देन दिस स्ट्रैटेजी विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. बट उसके बाद अगर निफ्टी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम स्ट्रैटेजी इनिशिएट कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन में इफ इट गिव्स अ वेरी ड्रास्टिक मूव then it is good for us. Further अगर हमें इसमें चेंजेस करके देखना है, let's say अभी हमने 1 strike in the money call बेचा है, let's say हम 2 strike in the money call option बेच के देखते हैं कि तो क्या होता है. So you see मेरा जो break even था, और I would say the profitability of the strategy on the lower side it increased because हमने एक higher delta call हमने sell किया. So that way. So यहाँ पे expiry में अगर हम देखें, so market if it goes beyond 18,000 I am in profit zone, if it goes above 18,500 I am in profit zone. So अभी break even कैसे पता लगेगा? So break even, if you see there are break evens mentioned over here, okay. So if we see there are break evens कि expiry break even 1, expiry break even 2. तो 18,100 के नीचे बाजार you are good to go, you will make money. 18,500 के ऊपर मार्केट you are good to go, you will make money. Now समझते हैं कि volatility का कैसे इम्पैक्ट आएगा. Okay, so just focus on this level which is 18,043. okay, यहाँ पे I am making today's end of the day PNL as 266 and expiry at 2480. Now so I am giving application an input like what will happen if volatility goes up by 30%. So you see एक माइनर शिफ्ट आया जो पे ऑफ था उसमें. नाउ इफ यू सी सेम लेवल पे जस्ट वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1531 ऑन द सेम लेवल. एक्सपायरी पे इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग. सो इफ वोलेटिलिटी गोज अप दिस विल गिव मी अ प्रॉफिट, इफ वोलेटिलिटी गोज डाउन दिस विल गिव मी अ लॉस. मैक्सिमम लॉस कितना होगा ये स्ट्रैटेजी में? 9,000 के आसपास. सो अभी कब करना है ये स्ट्रैटेजी? पहला जब बुलिश व्यू हो इंस्ट्रूमेंट में, या तो फिर हमें ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि इफ इंस्ट्रूमेंट ऊपर नहीं गया ना, सो एटलीस्ट वो तेजी से नीचे जाना चाहिए, ओके, सो दैट वी मेक मनी. एंड टू काइंड ऑफ क्रिएट दैट बफर, एज आई शोड यू सम एडजस्टमेंट, गो फॉर एन इन द मनी कॉल ऑप्शन, ओके, सेल एन इन द मनी कॉल, सो दैट आपका जब नीचे जाएगा मार्केट, इवन देन यू विल मेक मनी. IV spike, जब we are expecting the IVs to go up, we can go ahead and try to initiate such type of moves. And prior to result आने के पहले generally instrument का जो IV है that kind of goes up. So if I show you, so let's say IV and IV chart में आ जाएंगे हम. So let's take an example of TCS. Okay, so this dots out here on the graph, those are my results कि ये दिन पे अनाउंस हुआ था रिजल्ट, वो स्टॉक ने रिजल्ट अनाउंस किया था. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो एक कॉमन पैटर्न है कि बेसिकली रिजल्ट के पहले आईवी बढ़ रहा है
ओके, यहाँ पे भी बढ़ा, यहाँ पे भी बढ़ा, देन अगेन इट वेंट अप एंड ओवर हियर आल्सो इट वेंट अप. सो बेसिकली रिजल्ट के पहले the IVs generally go up due to unexpectancy or uncertainty in the market and result होते बाद ही IVs kind of collapse. And जैसे हमने समझा था ये स्ट्रैटेजी के मैकेनिज्म में कि इट इज अ वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी, IV बढ़ने के चलते इट विल गिव अस मनी. So what we can do is we can try to initiate the trade before the results. Okay. So पहला इसका बेनिफिट क्या है, IV बेनिफिट है. दूसरा चीज, अगर डायरेक्शनल मूव आता भी है दैट इज फाइन, वी वांट द डायरेक्शनल मूव. तो डायरेक्शनल मूव आता भी है ऑन ईदर ऑफ द स्टाइल साइड, we'll still make money. So generally we will try to go ahead and initiate such type of strategies before the result. So if I show you HDFC Bank, so HDFC Bank में अगर हम देखें, so यहाँ पे भी अगेन द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड, रिजल्ट के पहले बढ़ा था, अगेन रिजल्ट अनाउंस हुआ, रिजल्ट के बाद पहले बढ़ा था, इट ड्रॉप, रिजल्ट के डे के बाद इट ड्रॉप, उसके पहले बढ़ा IV. यू कैन गो अहेड एंड चेक फॉर ऑल द FNO इंस्ट्रूमेंट्स इन IV चार्ट. तो अभी समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हर टाइम जाके हम इनिशिएट नहीं कर सकते. सो ये स्ट्रैटेजी हम जब IV पीक पे होगा, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग द वोलेटिलिटी टू काइंड ऑफ कोलैप्स, राइट. सो जब IV पीक पे होगा, वी विल ट्राई टू अवॉइड दिस स्ट्रैटेजी. फर्स्ट, when we are expecting the instrument to oscillate, consolidate, the market is consolidating, don't try to initiate the strategies because इसमें movement आना बहुत जरूरी है, only then it will make money. Last thing is not to overhold, मतलब ये strategy 4-5 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे. एंड ये स्ट्रैटेजी में एक और है कि लेट्स से इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, सो हम क्या कर सकते हैं, तो थीटा सैटरडे संडे को भी डीके होगा. ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये स्ट्रैटेजी हम सैटरडे एंड संडे स्क्वायर ऑफ करके मंडे फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सो दैट हमारा थीटा नहीं जाए अननेसेसरी. सो अभी समझते हैं डिसएडवांटेजेस. सो वी अंडरस्टूड ऑल द गुड थिंग्स अबाउट स्ट्रैटेजी. सो अभी डिसएडवांटेज क्या है, अगर इंस्ट्रूमेंट जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ना मूव हुआ, सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. फर्स्ट थिंग, IV अगर तेजी से ड्रॉप हुआ, again it will create a problem for us. Abhi, let's try to go ahead and analyze some of the back testing which I actually went ahead and did in the application. So you can go ahead and back test any of your option strategy in back testing tool. So जहाँ पे मैंने result based back testing किया है, so पहला है TCS. So TCS में मैंने back spread बनाया result के 8 दिन पहले, and result आने के 2 दिन पहले back spread मैंने exit लिया. Okay. So if you see in this strategy in TCS, which strike rate is not that good, but net PNL is good, almost 50,000. Win count is 5, loss count is 6, total count is 11. जहाँ पे मैक्सिमम जो नुकसान हुआ हमारा वो 3,000 रुपया ही हुआ. मैक्सिमम जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 30,900 के आसपास. So talking about the next thing, so now talking about the next stock. So पहले IT stocks का I did it. So I did it on Infosys as well. Again 5 दिन पहले रिजल्ट के हमने एंट्री लिया, 0 डे रिजल्ट वाले दिन पे एग्जिट लिया. So 15,000 का नेट PNL, 4,000 का मैक्सिमम लॉस था, 5,400 का मैक्स प्रॉफिट था. Let's say if I talk about the other one which was Tech Mahindra, so you can see the results. 6 times इनिशिएट किया, 4 टाइम प्रॉफिट, 2 टाइम लॉस, 300 का मैक्सिमम लॉस था. स्ट्राइक रेट इज 67%. HCL Tech is also good enough. You can look it out for ICICI Bank कि ICICI बैंक का कैसा है. So ICICI Bank is also good enough. So अगर हम देखें, ये स्ट्रैटेजी का स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है, बट द थिंग इज स्ट्रैटेजी हमें जब पैसा देता है, इट गिव्स अस गुड मनी. लॉस होता है तो पूरा पोर्टफोलियो का PNL लेके नहीं जाता ये स्ट्रैटेजी. बट देयर वाज अ स्टॉक जहां पे ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं किया था. सो एक्सिस बैंक में इट वर्क वेरी नाइसली. इफ यू सी 41,000 नेट PNL रिजल्ट में, कि हमने सिर्फ 8 दिन पहले एवरी टाइम रिजल्ट में एंट्री लिया. रिजल्ट आने से, रिजल्ट को जब 2 दिन बाकी है तब हमने एग्जिट कर लिया स्ट्रैटेजी. ये HDFC बैंक में ये स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. अगर हम देखेंगे 6,000 का नेट नुकसान है, मैक्सिमम विन इज 4,400, मैक्स लॉस इज 12,155. सो यू नो द स्टॉक कि जिसमें ये स्ट्रैटेजी नहीं करना है. HUL में देख सकते हैं, अगेन नॉट अ गुड PNL, यू कैन अवॉइड HUL इन दिस केस. ITC में ऑल्सो इट वर्क्स गुड. 8 दिन पहले हमने एंट्री लिया था, 3 दिन पहले हमने एग्जिट किया था, जहां पे हमारा जो ट्रेड था इन सब स्ट्रैटेजीज में, दैट वाज
2 स्ट्राइक इन द मनी कॉल ऑप्शन हमने बेचा है, 4 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हमने खरीदा है 2 लॉट. So we can have a look on Berger Paint. We can go ahead and look out for Ambuja and ECC. So I would say that was it from this video. So you can all go ahead and first build up your strategy in Architect, analyze the payoff. Further, you can go ahead and backtest your option strategies out there in backtesting tool. So thank you so much for joining me up till here. See you all in the next video.